हेलो बच्चों, एक नई पहल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी रिमझिम कक्षा 2 पाठ 3 म्याऊं म्याऊं। आओ पाठ को शुरू करते हैं। म्याऊं म्याऊं। अब म्याऊं म्याऊं कौन करता है? म्याऊं म्याऊं करती है बिल्ली। आओ पाठ को पढ़ें। सोई सोई एक रात में सोई सोई मैं एक रात को सो रही थी। रोई एका एक बिलक कर रोई। एका एक बिलक कर रोने का मतलब है कि मैं अचानक जोर जोर से रोने लग गई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया चूंटी, चुईया काट गई थी चूंटी भर। कहने का मतलब है कि मैं क्यों नहीं रोती, क्योंकि चुईया ने मुझे नाक पर क्या कर दी थी, एक चूंटी काट दी थी, इसलिए मैं रो रही थी। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। और सचमुच मैं चुईया से क्या कर गई, बहुत डर गई। और खड़ी देखकर चुईया को मैं घड़ी घड़ी बार बार मैं क्या करने लगी, कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। और मुझे एक बहाना सूझा कि जरा डराना चुईया को भी जरा डराना, कि जिस प्रकार मैं डरी हूँ उसी प्रकार मुझे चुईया को भी डराना चाहिए। कैसे भला डराऊं उसको, कैसे उसको भला डराऊं। अब मैं सोचने लगी कि मैं उसको कैसे डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। और धीरे से मैंने कहा म्याऊं म्याऊं, क्योंकि चूहा किससे डरता है, बिल्ली से। और बिल्ली कैसी आवाज करती है, म्याऊं म्याऊं। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। आओ शुरू करते हैं। सुहानी की बात। प्रश्न है, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। उत्तर, सुहानी का दोस्त गुरु नामक एक नटखट चूहा था। प्रश्न 2 है, इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका भी नाम सोचो। उत्तर है, इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है। मेरी कल्पना के अनुसार उसका नाम कोमल है। प्रश्न 3 है, अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? उत्तर, यदि सुहानी उस लड़की की दोस्त होती तो वह उसे भयभीत नहीं होने देती तथा चूहिया को भगा देती। डरना मत। प्रश्न 4 है, कविता में लड़की ने म्याऊं की आवाज निकाली थी। म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ होगा? उत्तर है कि लड़की की म्याऊं की आवाज सुनकर चूहिया को लगा होगा कि यह बिल्ली की आवाज है और वह डर कर भाग गई। प्रश्न 5 है, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करती हो? उत्तर है, मुझे सबसे ज्यादा डर काली बिल्ली से लगता है। उसे देखते ही मैं छिप जाता हूँ। प्रश्न 6 है, अब बताओ, तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? उत्तर है, अगर मुझे काली बिल्ली को डराना होगा तो मैं उसे कुत्ते की आवाज भौं भौं निकाल कर डराऊंगा। बन गया वॉक्स। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। शब्द था सूजा, इसका वाक्य बनेगा, माँ की डांट से बचने का उसे एक उपाय सूझा। शब्द था धीरे से, श्याम धीरे से कमरे में आया। शब्द है सचमुच, उसका वाक्य प्रयोग होगा, मुझे सचमुच गाना नहीं आता। और बहाना, बहाना शब्द का वाक्य बनेगा, मैं स्कूल न जाने का कोई बहाना सोचने लगा। नोक, चूहिया की नाक की नोक पर चोटी भरी। प्रश्न है, किन किन चीज़ों की नोक होती है, लिखो और उसका चित्र बनाओ। उत्तर है, विद्यार्थी दी गई वस्तुओं का चित्र स्वयं बनाएंगे।
चूंटी। प्रश्न 8 है, चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन-कौन से काम किए जाते हैं? उत्तर है चुटकी बजाना, माला पिरोना, लिखना, कैरम बोर्ड खेलना इत्यादि बहुत सारे काम हम उंगलियों से करते हैं। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस तरह कहेंगे कि मुझको एक बहाना सूझा। प्रश्न 9 है, नीचे लिखी बातों को 2 तरीकों से लिखो। उत्तर, खड़ी गाय थी चौराहे पर। तो पहले लिखेंगे गाय खड़ी थी चौराहे पर और दूसरा लिखेंगे चौराहे पर गाय खड़ी थी। घुस गया शेर जंगल में, इसको लिख सकते हैं जंगल में शेर घुस गया जंगल में। थैंक यू।